वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे आप सभी का, और बहुत बहुत थैंक यू मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए और मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स भेजने के लिए, और ढेर सारी ब्लेसिंग्स जो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं। मैं यहाँ से हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि यही ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आपको मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके यहाँ से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी लाइफ में ये अमेंडेंस भर दे और ये ब्लेसिंग्स आपको हर वो खुशियाँ प्रदान करे जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी लाइफ को पूरी तरह से खुल कर के एंजॉय करते रहें। तो गाइस, मैं शुरुआत करूंगा अपनी आज रीडिंग की जो मैं लेकर के आया हूँ, करंट फीलिंग्स ऑफ अ लव पार्टनर। तो देखते हैं क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में और क्या स्थिति है उस वक्त उनकी आज की करंट फीलिंग्स में। और ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना आप लोगों से रेजोनेट हो वो आप रख लीजिएगा, बाकी का औरों के लिए जाने दीजिएगा। ज़्यादा इसको अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है, और जितना रेजोनेट हो उतना ही आप रख लीजिएगा, बाकी का औरों के लिए जाने दीजिएगा। क्योंकि जनरल टाइमलेस रीडिंग होती हैं ये, हर रीडिंग हर एक के लिए नहीं होती है, मैं हमेशा ही आप लोगों को बताता हूँ। तो इसलिए जितना आप लोगों से रेजोनेट होता है उतना रख लीजिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। तो देखता हूँ क्या आ रहा है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में। करंट फीलिंग्स में ये काफ़ी मुझे स्टक दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी उलझे हुए नज़र आ रहे हैं, और इन्होंने तो मूव ऑन भी किया है पास्ट में आपसे, ये यहाँ पे मुझे करंट फीलिंग्स में इनकी दिख रहा है। और बताइए यूनिवर्स, क्या हाल है इनके पार्टनर के, क्या सोच रहे हैं वो अभी इस वक्त। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, एयर साइन, अर्थ साइन, वाटर साइन आ चुके हैं। द मून, सेवन ऑफ कप्स, चैरियट, the hangman, seven of wands, eight of pentacles, six of swords, bottom of the deck, page of wands। तो गाइस, करंट एनर्जीज में ये मुझे काफ़ी उलझे हुए, काफ़ी डिप्रेस्ड, काफ़ी एंजाइटी में भरे हुए, काफ़ी डिप्रेशन से भरे हुए, और आप जानते हैं मुझे तो यहाँ साफ इनकी जीवन में ही ग्रहण सा लगा हुआ यहाँ पे इनकी करंट एनर्जीज में नज़र आ रहा है। और ये जो इन्होंने कहीं ना कहीं आपको ऑप्शंस में डाला है, जो
आपको एज ए ऑप्शंस ट्रीट किया और आपको ऑप्शंस में डाल करके और इन्होंने आपसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपसे दूरियां बनाई, मूव ऑन किया इन्होंने यहाँ से, आपसे इस रिश्ते से आपसे आपको वाकबी दिया और आपसे दूरियां बनाई और लॉन्ग डिस्टेंस का ये रिश्ता मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप और ये काफ़ी दूरी पर रहते हों और यहाँ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इस व्यक्ति ने दूरी ही नहीं बनाई बल्कि अपने आप को गार्ड अप भी किया। आप उस तक ना पहुंच पाए, इन्होंने ऐसा भी किया, इन्होंने जानबूझ करके यहाँ पे ऐसी स्थिति पैदा की कि आप इनसे कोई कांटेक्ट ना कर पाएँ, आप इनसे अब किसी भी तरह का कांटेक्ट आपका ना हो पाए, एक अपने आप ही दूरियां बनाना जिसको कहूँगा वो यहाँ इन्होंने मुझे दिखता है कि यहाँ पे बनाई हैं। और इस वक्त की करंट एनर्जीज में ये काफ़ी स्टक हैं, काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी डिप्रेस्ड हैं और काफ़ी फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। और ये जो ये इनकी स्थिति बता रही है, ये ऐसा करके ये कहीं ना कहीं उल्टे लटक गए। इन्हें कहीं ना कहीं आज की डेट में बहुत बड़ा एहसास जिसको कहूँगा मून आने का मतलब है कि ये जो आपको इन्होंने एज ए ऑप्शन ट्रीट किया, आपको एक जो है एक बहुत सारे ऑप्शंस के होने की वजह से इन्होंने आपसे एक दूरियां बनाई, एक कंपेयर किया जिसको कहूँगा, आपको किसी से कंपेयर किया और इन्होंने यहाँ पे दूरियां बनाई हैं। और यहाँ पे जो इन्हें रिश्ते पे वर्क करना चाहिए था, जो इन्हें यहाँ पे जो इस रिश्ते में इन्हें काम करना चाहिए था, वो इन्होंने यहाँ पे नहीं किया। और यहाँ पे इन्होंने आपको एक ऐसी स्थिति दे दी, आपको बीच राह में मझधार में छोड़ करके ये यहाँ से इस रिश्ते से इन्होंने वॉक अवे कर दिया। और साथ ही मगर अब इनकी जो इस वक्त ये आपसे सोचते हैं कि ये आपसे मिलें, आपके पास आएँ और आपसे बातचीत करें, ये यहाँ मुझे दिख रहा है। ये इनका जो कि द चैरियट आया है, ये सोचते हैं कि आपसे बातचीत करें, आपसे मुलाकात करें और हो सकता है ये जल्दी करें भी, एक्शन ले भी इस बारे में, ठीक है। और ये इस वक्त आपके लिए इनके इमोशंस जो है ना वो बहुत हाई हुए हैं, काफ़ी आपको लेकर के काफ़ी इनके मन में एक जो भी आपके साथ में इन्होंने कर दिया उसको लेकर के एक ग्रहण सा, एक कहते हैं ना गिल्ट में ये मुझे व्यक्ति यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जो भी आपके साथ में इन्होंने किया है। और ये आपके साथ में कहीं ना कहीं एक नई फ्रेश शुरुआत फिर से चाहते हैं कि जो भी गलती इनसे हुई है वो उसको ये सुधारें और आपसे एक फ्रेश शुरुआत करें। ये इनकी करंट एनर्जीज में है। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं और आप ही की तरफ इनकी नज़र मुझे साफ नज़र आ रही है और आपकी तरफ इनका एक्शन हो सकता है कि ये एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी फायरी एनर्जी यहाँ पे निकल करके आई है इनकी। और यहाँ पे काफ़ी जो इन्हें आज खुद पछतावा है, जो आपको एक ऑप्शंस की तरह इन्होंने ट्रीट किया है, कंफ्यूजन में आए और काफ़ी सारे ऑप्शंस इनके पास होने की वजह से इन्होंने कहीं ना कहीं आपको कंपेयर किया और कंपेयर करके इन्होंने यहाँ से वाकबे किया है। ये यहाँ मुझे इस वक्त की करंट एनर्जीज में दिख रहा है। मगर ये चाहता है, अब ये जो प्यार है, इस जो आपका और इनका प्यार है, इसमें कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि ये प्यार जो अधूरा छूट गया किसी भी तरीके से,
जो भी इनकी गलती इस रिश्ते के अंदर रही उसे ये ईश्वर से यहाँ पे मांगते हुए आपको एक ईश्वर से मांगते हुए इस प्यार को दोबारा से ईश्वर से मांगते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। ये साफ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है और ये आपसे जो भी इन्होंने किया आपसे चाहते हैं ये माफ़ी मांगना और एक ये एज मैटर भी आप लोगों में हो सकता है। एज का भी फासला यहाँ पे मुझे दिख रहा है काफ़ी, या तो आप छोटे हो सकते हैं या वो छोटे हो सकते हैं, कुछ ना कुछ, क्योंकि इन्हीं की एनर्जी मैं निकाल रहा हूँ तो ये जाहिर सी बात है। ये मुझे लगता है कि आपसे ये काफ़ी एज में आपका इनका काफ़ी डिफरेंस है और ये इन्होंने यहाँ आपको लगातार अभी भी इनका इग्नोर करना जारी है। इस वक्त की करंट एनर्जी में भी ये अभी भी यहाँ पे आपको जो है इग्नोर करते हुए मुझे इस वक्त भी ये, क्योंकि ये सब जो एक्शन के चल रहे हैं वो दिमाग में चल रहे हैं और ये यहाँ पे इस वक्त की करंट एनर्जीज में मुझे आपको इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं। 2 ऑफ कप्स ये देखिए ये निकल आया, तो ये बहुत आपको मिस करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ये भी यहाँ प्यार करते हुए भी इस तरह की हरकतें जो इन्होंने की उसी ने यहाँ पे यूनिवर्स ने इनकी जीवन में ग्रहण लगा रखा है, स्टक कर रखा है। यही एक वजह है जो ये व्यक्ति एहसास करता है कि मैंने क्या मेरी मति मारी गई थी, क्या मैंने ऐसा मैंने क्यों नहीं अपने मन की सुनी, क्यों मैंने सिर्फ दिमाग से फैसले लिए, क्यों नहीं मैंने अपने दिल की आवाज़ सुनी, क्यों मैं प्रैक्टिकल बन गया, क्यों मैं इस तरह से ऑप्शंस पे फंस गया, मुझे किसने कहा था इस तरह की ये घटिया हरकत करने के लिए। अंदर ही अंदर ये कहीं ना कहीं मुझे यहाँ एहसास करते हुए, इतना प्यार करने के बावजूद भी इतनी बड़ी गलती का करना, इतने इमोशंस आपके लिए होते हुए भी कहीं ना कहीं ये साफ दिखाता है कि इस तरह के जो इन्होंने कार्य की हैं उसी ने इनको यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में डाल रखा है, मून की एनर्जी में डाल रखा है, हैंडमैन की एनर्जी में। तीन एनर्जी इस तरह की आई हैं कि ये व्यक्ति इस वक्त पूरी तरह से करंट एनर्जी में बहुत बुरी तरह से स्टक, परेशान, डिप्रेस्ड, बहुत बुरा हाल इस व्यक्ति का इस वक्त है और लगातार अब इसका मन होता है कि आपसे ये मिलने भी आने की प्रोग्रामिंग करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं, आपसे माफ़ी भी मांगने की ये सोच रहे हैं। जो इन्होंने गलती की है उसको लेकर के ये माफ़ी मांगने की भी कोशिश कर रहे हैं। साथ ही ये यहाँ पे ये आ गया है 9 ऑफ कप्स। ये सोचते हैं कि ये प्यार मेरा कैसे पूरा होगा, ये 10 ऑफ कप्स कैसे बनेगा, ये 9 ऑफ कप्स जो है वो मुझे यहाँ चाहिए। ईश्वर से यहाँ पे आपको विश फुलफिलमेंट में यहाँ मांगते हैं, ईश्वर के सामने समर्पित हो रहे हैं। हैंगमैन यानी कि ये दिखा रहा है ये ईश्वर के सामने समर्पित हैं, ये ईश्वर से प्रार्थना करते हुए मुझे यहाँ साफ नज़र आ रहे हैं। इस रिश्ते के लिए, आपके लिए ये यहाँ पे प्रार्थना इनकी जारी है ईश्वर से। देखिए 5 ऑफ पेंटिकल आ गया। ये एक ऐसी एनर्जी जहाँ ये एक बंद कमरे में किसी को भी जहाँ आने की इजाज़त नहीं दे रहा है इस वक्त ये व्यक्ति, ये चुपचाप रोता है। ये व्यक्ति वो रोना किसी को दिखता भी नहीं है, पता भी नहीं चलने देता कि ये रो रहा है या नहीं रो रहा है। इसके तकिए लगातार भीग रहे हैं। मैं आपको इस वक्त की करंट पोजीशन में बता रहा हूँ, ये किसी को भी उस कमरे में इजाज़त नहीं है कि ये नहीं चाहता कि किसी से बात करे, कि ये एक बहुत ही डिप्रेस्ड बुरी तरह से हो सकता है। फाइनेंशियल भी लॉस इसको इस वक्त यहाँ भुगत रहा हो, ये भी यहाँ कंडीशन मुझे दिखाई दे रही है। और ये एक बहुत ही गहरी उदासी इस वक्त छाई हुई है, अंतर्मन इनका परेशान, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ मुँह का कार्ड है कि ये व्यक्ति याद करके किस तरह से अंदर ही अंदर रोता है और उस रोने को कोई जज भी नहीं कर पाता। इस तरह के इस वक्त की करंट एनर्जी इस व्यक्ति की, जिस पर्सन के लिए आप इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं उसकी यहाँ पर हैं।
ये देखिए, ये जो धोखा दिया आपको, ये जो तकलीफ़ दी है, आपको अपना बन करके आपको कभी आपने सोचा ही नहीं था कि ये व्यक्ति आपके साथ इस तरह का सलूक कर सकता है, इस तरह की घटिया हरकत कर सकता है। मगर आपने इस पेन को झेला, इसने आपको ये गोद दिए हैं, किस तरह से आपके पीठ के अंदर डाल दिए हैं, आपके तलवारें डाली हैं, और उस दर्द को जो आपने झेला है या झेल रहे हो, मैं यहाँ समझ पा रहा हूँ। और ये इसी एनर्जीज में इस वक्त ये यहाँ मुझे नज़र आ रहा है, या सब बातों को सोचता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे ये अब स्ट्रेंथ जुटा रहा है, ये एक इसे यूनिवर्स एक जो इसके अंदर पहले स्ट्रेंथ नहीं थी, और ये आपसे बातचीत नहीं कर पाया था, मगर जैसे यहाँ चैरियट का कार्ड आया है तो ये आपसे मिलने की स्ट्रेंथ यहाँ पे जुटा रहा है, और काफ़ी बहुत इस वक्त कंफ्यूज है किस तरह से आपसे बातचीत की जाए। उसे तो ये दिखता है कि ये रिश्ता पूरी तरह से डेथ हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, और ये जो भी कुछ किया है मैंने, उसके बाद मैं किस मुंह से जाऊं। और आप लोग इस वक्त मुझे साफ दिख रहा है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, कोई बातचीत आप लोगों की इस वक्त की करंट एनर्जीज में नहीं चल रही है, ये साफ यहाँ से दिख रहा है। और ये आ गया है यहाँ 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये काफ़ी जो भी कुछ आपसे छुपाया, मक्कारी की हैं, ये जो भी इन्होंने बातों को उलझाया, आपको दिखाया कुछ और बताया कुछ, और लगातार धोखे दिए, लगातार आपको इन एंड आउट में रखा, आपको कभी क्लैरिटी नहीं दी, ये सब मुझे यहाँ इस वक्त की करंट एनर्जी में इनकी दिखती है। और यहाँ पे इन सब चीज़ों को भी ये सोचता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ ये देखता था कि एक किस तरह से ये फैमिली दिखता था कभी आपके साथ में, जो है आज की डेट में अब ये जो है यहाँ देखता है कि कैसे मैं इस रिश्ते को सही करूँ, कैसे मैं इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी लाऊं, किस तरह से एक फैमिली की तरह से ये इस वक्त इस रिश्ते को देख रहा है। ये चाहता है कि ये रिश्ता दोबारा से स्टेबल हो, और आप जो है इन्हें मिल जाएं किसी भी तरीके से, जो इन्होंने गलती कर दी है वो कैसे सही हो। और ये आ गया है यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल। तो ये दिखा रहा है कि जो भी इन्होंने कोई भी इक्वल गिव एंड टेक, यानी कि प्यार लिया, आपने प्यार दिया तो इसने प्यार नहीं दिया, इसने वो प्यार आपको वापस नहीं लौटाया है। और जो आपको सपोर्ट आपसे ली तो वो सपोर्ट भी आपको नहीं लौटाई है। जो इन्होंने आपने जो भी इनके लिए किया, जो इमोशंस आपने इनके ऊपर लौटाए, जज्बात आपने इनके ऊपर लौटाए, पैसा आपने खुल करके इनके ऊपर मुझे लगता है यहाँ खर्चा किया, आपने कभी इनको गैर नहीं समझा, आपने एज ए बहुत ही यहाँ पे दिखाई देता है कि एक बहुत ही प्यार। 2 ऑफ कप्स का मतलब ही मैं समझ पा रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त फीलिंग आपके भी मन में यहाँ पे इनके लिए हैं। और ये क्या नाम है, यहाँ इन्होंने लिया मगर उसमें कहीं ना कहीं कंजूसी कर गई, इन्होंने यहाँ लौटाया कुछ भी नहीं। मगर कहते हैं ना कि अब यहाँ ये सोच रहे हैं कि जो मैंने अपने पार्टनर से लिया, जो प्यार लिया, सपोर्ट ली, केयर ली, तो वो मुझे कहीं ना कहीं लौटानी ही होगी। बिना लौटाए जो है मैं इसी तरह से मन ही मन में गलता रहूँगा। मुझे आज ये एहसास करता है ये व्यक्ति कि जो भी मैंने किया वो माफ़ी के लायक नहीं है, और कहीं ना कहीं पश्चाताप की अग्नि में ये कहीं ना कहीं जलता हुआ मुझे यहाँ इस वक्त की करंट फीलिंग्स में नज़र आ रहा है। ये है इस वक्त की करंट फीलिंग्स। और यहाँ आ गया है मैजिशियन, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहा है। ईश्वर से प्रार्थनाएं इसकी व्यक्ति की जारी हैं, और हो सकता है यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स भी आ गया है। हो सकता है इनका कॉल, टेक्स्ट मैसेज आपको जल्द ही रिसीव हो जाए। ठीक है, यहाँ काफ़ी ऑब्सेस्ड हो रहे हैं ये आपके लिए, काफ़ी अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ पे काफ़ी हो रहा है। और
काफ़ी आपकी इनको ज़रूरत महसूस हो रही है और काफ़ी ऑब्सेस्ड हैं इस वक्त, काफ़ी अट्रैक्शंस आपकी तरह काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं ये इस वक्त की करंट एनर्जीज़ में। और जो एक्शन ये उस वक्त नहीं ले पाए, जैसे तो यहाँ पे फिर मुझे एक एक्शन ऐसा कार्ड दिख रहा है कि ये व्यक्ति यहाँ पे एक्शन लेते हुए यहाँ पे साफ मुझे नज़र आ रहे हैं। जो एक माइंड से चलने वाला इंसान था वो यहाँ मुझे दिख रहा है कि अब इनसे, जैसे यहाँ पे आया था ये रहा, ये सब ओवरफ्लो ऑप्शंस, ओवरफ्लो जो इमोशंस हो रहे हैं, अब ये व्यक्ति अपने आप को रोक नहीं पाएगा, इसको यहाँ आना ही पड़ेगा। इस तरह की स्थिति मुझे यहाँ आज की रीडिंग में नज़र आ रही है। तो ये मैं बताना चाहूँगा इस वक्त करंट एनर्जीज में फुल फैशनेट, और यहाँ पे ये क्या फूल का एक्शन होता है कि बिन सोचे बिन समझे ले जो बहुत प्रैक्टिकल बंदा था वो यहाँ मन मौजी स्वभाव के अंदर, यानी कि जो मुझे चाहिए चाहिए बस, ये यहाँ समझ रहा है। ये आपको कहीं ना कहीं स्टार के रूप में इस वक्त आपको देख रहा है। ये जो भी लोग मुझे देख रहे हैं काफ़ी अपने ऊपर ग्रो करते हुए नज़र मुझे आ रहे हैं, और काफ़ी बैलेंस भी आपको बनाना आ चुका है। जो आप काफ़ी परेशान जो पहले थे वो यहाँ पे साफ दिखता है। कहीं ना कहीं आपने एक बैलेंस बना लिया है, और यहाँ पे ये फिर दोबारा से मैं कहूँगा काफ़ी आपको विश मांग रहे हैं ईश्वर के सामने नतमस्तक होकर के। जो भी गलतियाँ इन्होंने की, मैनिफेस्टेशन इनका बराबर जारी है। और इन्होंने दिया था आपको टावर, यानी कहीं ना कहीं ये चोट का ऐसा दो, देखिए यहाँ एक काली एनर्जी है चारों तरफ देख रहे हैं आप, तो ये जो कालापन जो ये नहीं है कि आप ही को काला एक नेगेटिविटी में डाल करके गया है ये व्यक्ति, ये खुद भी पूरी तरह से नेगेटिव ही है। जब से ये गया उसके बाद से ये लगातार कुछ दिनों तो ये रहा सही, मगर उसके बाद से लगातार नेगेटिव ही है। और ये देखिए दो व्यक्ति दो यहाँ पे गिरते हुए नज़र आ रहे हैं ऊपर से, ये देखिए। तो ये जो यहाँ ये मत सोचिए कि यहाँ पे सिर्फ चोट आप ही को लगी है, इसको भी बराबर की चोट ईश्वर ने दे दी है। और इस टावर ने इस रिश्ते को क्यों, ये सोचता है कि क्यों मैंने इतना मजबूत रिश्ता था, इतना बढ़िया रिश्ता था, और मैंने ये क्या कर दिया। ये अंदर ही अंदर यहाँ पे सिसकता है, रोता है, अपने तकियों को लगातार भिगोता है, बंद कमरे में होकर के बंद, और किसी के आने पर ये अपने आंसू को पोंछ लेता है। ये यहाँ की इस वक्त की करंट फीलिंग्स में ये है, और काफ़ी इमोशनली यहाँ से ये देखिए काफ़ी बहुत बड़ा सदमा, बहुत बड़ा इमोशनल लॉस इस व्यक्ति को इस वक्त की करंट एनर्जीज में महसूस हो रहा है। और मैं यहाँ ये कहूँगा कि जो भी कुछ इन्होंने किया आपके साथ में, वो यहाँ पे ईश्वर जो है यहाँ पे इस चीज़ का न्याय करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। मुझे काफ़ी होप नज़र आ रही है, और मुझे यहाँ इनके जल्द ही यहाँ पे एक्शंस लेने की, फ़ोन उठाने की, और आपकी तरफ जल्द ही कदम बढ़ाने की, इसको ये यहाँ करना पड़ेगा। क्योंकि कार्ड ऐसे आए हैं ये आपकी तरफ एक्शन 101% यहाँ पर लेता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। मैं इनकी तरफ से एक दो मैसेज और लेना चाहूँगा कि क्या कहना चाहते हैं लव मैसेज में आपने। इट डज नॉट फील राइट बीइंग अपार्ट फ्रॉम यू। देखिए जो रीडिंग में निकल करके आया है वो साफ यहाँ पे भी निकल करके आ गया है। आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट। ये कहीं ना कहीं आपसे ना डरते थे, कमिटमेंट देने से आपको डरते थे। हो सकता है कि कोई
वजह रही हो, जिसके वजह से ये आपको हमेशा डरते रहे, आपसे कमिटमेंट आप मांगते रहे और इन्होंने कमिटमेंट आपको नहीं दिया। ये यहाँ पे एक ख़ास वजह निकल के आ रही है इनके दूरी बनाने की। तो ये मुझे इस वक्त की करंट एनर्जी यहाँ पे इनकी दिख रही है। और कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी और कितने रेजोनेट हो रही है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। और मैं लूँगा अब आपसे विदा और मिलूँगा नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राम, जय हनुमान।